ड्रेन से आ रहा होगा पानी, इसलिए देख लेना इसको लाजमी। हाँ, बाकी अभी डोर कार्ड के ऊपर सिर्फ स्टार्ट हुई है गाड़ी इधर ही वर्कशॉप पे ही, और वो भी बेरली शायद टोटल टाइम इसको 10 मिनट का पड़ा है, लेकिन देखो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू चेंज इट्स कलर। याद रखो भाइयों, डीजल इंजन ऑयल्स डू नॉट, जहाँ पे तो ये उसका है। इसकी भी हमारी ग्रिप बिल्कुल पहले तबाह थी, जो ग्रिप लगी हुई थी उसकी वाइस पुल आउट हुई हुई थी। अब हमारे उजैर भाई जो है वो क्या कह रही है, अच्छी हुई है। डायरेक्ट लगा देंगे और ये चलने के बाद चेक करेंगे कि टैंक खराब है। चलने के नहीं डायरेक्ट भी करेंगे फिर नहीं आएगी। चलने के बाद डायरेक्ट करेंगे फिर नहीं आएगी। ये इस पे इस चीज़ पे जाता है ये किसने बोला है? ये खुला हुआ देखते नहीं खुला हुआ नहीं था। नहीं, ये कल नूर भाई ने भी दिखाया था, बोले खुला हुआ। अरे इसके ऊपर बोगलियां लगी हुई थी पूरी यार। बोगली कौन सी? अच्छा नहीं वो तो ये थी, लेकिन ये वैक्यूम किस चीज का? ये यहाँ पर क्या आपने देख लिया उनको बेटा निकालो तो वैक्यूम का बेटा मिल जाता है। मगर ये यहाँ से भी तो मेन भी तो निकला हुआ है। ये देखें ना, ये जो मेन जो आता है ना, ये पाइप आता है, ये यहाँ से होता हुआ इनको ईजीआर को सबको पूरा करता हुआ आता है, इससे निकलता है। और ये यहाँ से भी निकला हुआ, ये चार पूरा घर मतलब निकल भी होंगे पूरा घर। अच्छा वो बोला भाई क्यों और उसका ये जो इस पंबा लगाया ना आपने, जो गाड़ी में लगा हुआ है वो इसमें
फटना नहीं भाई। अच्छा, शानी के तरफ पे हमने डिटेल्ड इंजन मेंटेनेंस की, टिपिकल मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थे। क्लॉग इंटरकूलर अभी हमने चेंज नहीं किया, ये अभी टेस्ट ड्राइव का तो मैं ये बात समझ में आ गई कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा। इंटरकूलर के कोई भी ब्रैकेट नहीं थे फिटमेंट के, वो हमने सब बना के जितने लगा सकते लगाए, बट इसका ये अभी कवर के फास्टनर्स नहीं है और नीचे से जो ब्रैकेट्स होते हैं वो भी नहीं है। अभी भी इसमें खासी प्ले है, एक दो ब्रैकेट्स हमने उधर के बना के लगाए, बट वी डन अ डीप मेंटेनेंस ऑन द इंजन। बाकी ऑयल चेंजेस वगैरह, ऑयल पैन, जो ऑयल पंप का स्ट्रेनर होता है, जो मेटल स्ट्रेनर होता है, उसको भी नीचे से निकाल के सर्विस किया। ऑटो ट्रांसमिशन सम खोल के, वेल्व बॉडी खोल के, स्ट्रेनर को भी सर्विस किया, वेल्व बॉडी को भी सर्विस किया। हमने साथ साथ फैन एक्चुएटर, गाड़ी स्टार्ट नहीं करना बेटा, इग्निशन ऑफ रखो, पॉजिटिवली ऑफ, क्योंकि इधर हाथ में नहीं डाल सकता था। ये जो इसका फैन एक्चुएटर होता है ये हमने चेंज किया क्योंकि इसका फैन लॉक हुआ हुआ था। ये जो इंजन ड्रिवन फैंस होते हैं इसके ऊपर भी एक जुगाड़ होती है जो लोग बहुत कॉमनली करते हैं कि उसके अंदर अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही हो फॉर एनी गिवन रीजन, कोई और प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई और लांजा, तो वो फैन को डायरेक्ट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। उससे होता यह है कि फैन जो है वो सेम एज दी इंजन स्पीड के साथ काम कर रहा होता है और नेचुरली उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पेट्रोल गाड़ियों को का जो रेट, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं, जो जनरली जो रियर व्हील ड्रिवन गाड़ियाँ होती है मोस्ट ऑफ देम हैव इंजन फैंस। उसी तरह जैसे पेट्रोल इंजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फैंस के साथ जो रेडिएटर होता है उसको भी डायरेक्ट कर देते हैं, इग्निशन से इग्निशन ऑन करो, भाग करके फैन चल रहा होता है। यही सेम सीन इसके साथ किया जाता है। इसका क्लच एक्चुएटर दिखाता हूँ और फैन एक्चुएटर होता क्या है। ये होता है इसका इंजन फैन, इसके ऊपर माउंट हुआ हुआ होता है। अच्छा, फॉर योर नॉलेज, ये भी जो इसमें भी एक फैन ऑयल आता है जो उसके अंदर डाला जाता है, मशीन ऑयल होता है, बट वो टोयोटा का अपना ग्रेडेड ऑयल है। और भी मैन्युफैक्चरर्स का आता है इंजन फैन एक्चुएटर ऑयल। ये ऑयल ना होने की वजह से भी लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये इस पुली के साथ फैन डायरेक्टली चलना शुरू हो जाता है। जो लॉक करने का मतलब है वो ये कि अब आप देखो यही इसकी लॉकनेस है। अब ये पुली पीछे क्रैंक के साथ अटैच हुआ हुआ है। नॉट टिपिकली द क्रैंक, जो कूलेंट पंप है, वाटर बॉडी जिसको हम कहते हैं लेमैन टर्म में, ये उसके साथ अटैच हुआ हुआ होता है। जो इंजन फैन है वो इन 4 स्टड्स के ऊपर लगा हुआ होता है। तो अगर इसमें प्ले हो तो ये स्टैंड अलोन मूव कर सकता है। देखो, हर काम जो मैन्युफैक्चरर करता है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये जो फीचर है इस फैन एक्चुएटर का, ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें ये इंजन फैन डैमेज को कर्टेल करता है। अगर ये ऐसे ही डायरेक्ट हुआ हो, इसके अंदर ये फ्री, इसको आई थिंक एक्सियल ड्राइव कहते हैं या क्या, मैं भी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर ऑन दिस, तो आई मे बी रॉन्ग। इसको एक्सियल ड्राइव कहते हैं या कुछ ऐसा, जिसमें ये टेंडेंसी होती है कि ये पूरी तरह फ्रीली रोटेट कर सकता है विद द कूलेंट पंप बीइंग स्टैटिक। और ये वाइस वर्सा भी है कि विद द कूलेंट पंप रोटेटिंग द फैन एक्चुएटर कैन स्टॉप। दिस कम्स इन वेरी हैंडी कि अगर आप अल्लाह ना करे कोई ऐसे फ्लडेड एनवायरनमेंट में, या कोई आप कोई भी ऐसी चीज़ जो इंजन फैन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अगर ये डायरेक्ट हुआ है एंड द इंजन फैन हिट्स एनीथिंग, इवन इफ इट्स वाटर, इट विल ब्रेक। प्लास्टिक के होते हैं, टूट जाएगा। या अगर कोई घास है, कोई क्रॉप है, कुछ है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रोड्स, वो फौरन टूट जाएगा। अगर ये इसका एक्सियल ड्राइव फीचर जो है वो अगर काम कर रहा है एक्चुएटर का, तो व्हाट वुड हैपन, ये वाटर पंप घूमता भी रहे पीछे से, दिस कैन स्टे स्टैटिक। मैं उस वाले इंजन के ऊपर, उस वाले एक्चुएटर पे दिखाता हूँ जो इंस्टॉल हुआ है। इंजन स्टार्ट नहीं करेगा कोई भी, इंजन स्टार्ट नहीं करेगा कोई भी। अब देखो, अब ये पीछे तो इंजन स्टैटिक है, जो कूलेंट पंप के ऊपर जहाँ पे ये कनेक्ट हुआ है पीछे, वो तो अभी रोटेट नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहूँ तो मैं फैन को जितना चाहूँ फ्री फ्लो में घुमा सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक टिपिकली लाइक अ थर्मोमीटर एक फीचर भी होता है, जिसमें ये फैन को इंजन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर अप होता है, मुझे इसके बाद आपको पेटेंट
मैं मतलब प्रिंसिपल मुझे वैसे तो याद है, लेकिन पेटेंट वो नहीं याद, जिसमें ये इंजन अगर टेम्प अप कर रहा है तो ये ऑयल जो है, ये ऑयल की इंजीनियरिंग का कमाल है कि ऑयल उस इट्स सॉर्ट ऑफ अ थर्मोमीटर लाइक कंपोनेंट कि वो पुश करता है, पुश करेगा तो वो फैन उतना ज्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। लेट्स से आप ज्यादा गर्म एनवायरनमेंट में फैन जल्दी जो है वो स्टिफ होता जाएगा कि ताकि ज्यादा कूलिंग कर सके। और अगर इंजन टेम्परेचर लोअर्ड है तो वो ऑटोमेटिकली इजी काम कर रहा होगा, वो मतलब इंजन स्पीड से स्लो चल रहा होगा। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। खैर ये डायरेक्ट करने में, जैसे पेट्रोल ड्रिवन गाड़ी जो है वो भी फ्यूल ज्यादा खाती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसके साथ भी वैसे ही कुछ होता है। तो हमने एक इसका क्लच एक्चुएटर चेंज किया, हमने इसका हाइड्रोलिक पंप चेंज किया विद अ ब्रांड न्यू कंपोनेंट। अगर इधर से आपको वो सामने सिल्वर चमकता हुआ जो नजर आ रहा है, दैट्स द न्यू पावर स्टीयरिंग पंप। अच्छा, टिपिकली काबली में मिलता है, काबली यूज होता है। हम हद तक इम्कान कोशिश करते हैं कि हम ब्रांड न्यू स्पेयर पार्ट्स के साथ काम करें। दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट एक्सपेंसिव, बट टेक माय वर्ड, ये एक्सपेंसिव नहीं, दिस इज जस्ट सेविंग यू फ्रॉम बार के एक्सपेंसेस। दिस इज अ वन टाइम एक्सपेंस। Shani is going to own this vehicle. His plan is for the next 2 to 3 years. Inshallah ta'ala, within the span of next 5 years, I doubt this power steering pump would require replacement anywhere. हमारी ये जो गाड़ियाँ डाउनग्रेड होती जा रही है ना, वो होती ही इसलिए जा रही हैं क्योंकि हम लोअर क्वालिटी कंपोनेंट्स के साथ ऑपरेट करते हैं। मेरे हाथ अभी बहुत गंदे हो रहे हैं, बट मूविंग ऑन, we've gotten its dashboard refurbished. It looks very nice, माशाल्लाह से। हमने इसका कैबिन अपहोल्स्ट्री, डोर कार्ड्स, वो वाले सारे डोर कार्ड्स, उसके ऊपर जो वेलवेट फिनिश है वो भी, हमारी सीट, फ्रंट सीट, रियर सीट, ये सीट अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमारी ये पैसेंजर सीट भी, ड्राइवर सीट भी, ये बिल्कुल फ्लैटन आउट हुई थी। दे हैड लॉस्ट ऑल शेप। अब आप देखो, द बैक इन इट शेप, ओरिजिनल शेप में, ये वो फोमिंग की शीटें भरने वाला मामला नहीं हुआ हुआ। दिस इज प्रॉपर फोम रिप्लेसमेंट। अगर हुज़ैफा आप उस पीछे डोर से रियर सीट्स के ऊपर आओ तो, अच्छा, ये हमने इसके अंदर जो फ्लोर मैट्स है, फ्लोर मैट्स भी हमने ही हैंडमेड डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने वैसे रेक्सीन फिनिश किया फ्लोर को, और ऊपर से हमने मैट्स कारपेट के किए हैं ताकि टू हैव दैट ओरिजिनल लुक लाइक फील। रेक्सीन सिर्फ इस वास्ते क्यों, शानी इज एन ऑफ रोड गाय, ही इज built for wilderness, और he is built to carry all the muddy from across the country in his car. तो ये रेक्सीन जो है ये सफाई के लिए आसान है, कोई भी ये ऑफ रोड ट्रिप करके आए, कुछ भी करके आए, इट्स वेरी इजी इंस्टेंट क्लीनिंग। और ये जो कारपेट्स है इसको भी साफ किया जा सकता है क्योंकि ये बाहर निकल के कन्वीनियंटली साफ हो जाएंगे। सिमिलरली हमने ये जो रियर एंड है इधर भी इसी तरह, हेडलाइनर को हमने सिर्फ रिस्टोर किया है, सफाई की है ऊपर हेडलाइनर की, और ये जो सामने वाला फ्रंट विंड स्क्रीन वाला पोर्शन है ये हमने अलग मेंट किया है। असल में हेडलाइनर आगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, टेक्निकली ये चेंज होना मांगता है, लेकिन अभी फॉर नाउ वी आर ऑन अ बजट, so for now it's good to go, it'll stay in place inshallah.